वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज हम लोग 19 नवंबर करंट अफेयर को देखेंगे। यूपीपीएससी 2026 प्रीलिम्स का हमारा कंप्लीट जीएस स्टडी मटेरियल और रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस के जो बैच शुरू किया गया है, इसमें एकदम शुरू से बेसिक से सिर्फ सिलेक्शन की पूरी तैयारी कराई जाएगी। एग्जाम ओरिएंटेड सिलेक्शन मटेरियल दिया जाएगा, कंप्लीट 50 नोट दिए जाएंगे, स्मार्ट बोर्ड रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस दी जाएंगी जिससे आप अनलिमिटेड एक्सेस भी कर सकते हैं और इसकी जो वैलिडिटी होगी एग्जाम तक इसकी वैलिडिटी होगी। यह बैच मिलेगा कहाँ पर? यह बैच आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विस एप्लीकेशन पर आपको यह बैच मिलेगा। इसकी जो प्राइस है वह 3749 इसकी प्राइस है, जिसमें आप ज्ञान सर कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। तो इसकी जो एक्चुअल फीस होगी वह 3749 रुपए से घटकर यह फीस आपको 2999 फीस पे करके आप इस बैच से जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। यह बैच आप स्टडी फॉर सिविल ऐप से परचेज करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। देखते हैं हम लोग आज का पहला प्रश्न। ढाका बांग्लादेश में आयोजित 24वें एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने टोटल जो है 6 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य पदक सहित टोटल जो है भारत ने 10 पदक जीते हैं। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही आंसर है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में किस मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा की गई है? तो यह जो पुरस्कार प्रदान किया गया है वह मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा प्रदान किया गया है। मतलब इसकी घोषणा की गई है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 के। मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत पशुपालन और डेयरी विभाग ने राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा कर दी गई है और यह पुरस्कार 26 नवंबर 2025 को, जिस दिन राष्ट्रीय दुग्ध दिवस होता है, उस दिन दिया जाएगा। और इस पुरस्कार की शुरुआत है वह 2021 में इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। नवंबर 2025 में भारत ने किस देश के साथ पहली बार महत्वपूर्ण एलपीजी आयात समझौता किया है? यह जो समझौता भारत ने किया है वह अमेरिका के साथ किया है। भारत ने अमेरिका के साथ पहली बार महत्वपूर्ण एलपीजी आयात समझौता किया है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। 17 नवंबर को सीएसआईआर इसरो स्पेस सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? इसका जो आयोजन है वह बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2025 में उत्तर प्रदेश के मथुरा जरी पोशाक और मेरठ बिगुला को जीआई टैग दिया गया है। इसके साथ राज्य में कुल जीआई टैग प्राप्त उत्पादों की संख्या कितनी हो गई है? तो उत्तर प्रदेश में जो है जीआई टैग की जो संख्या है वह अब 79 हो गई है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। अब पूरे देश में उत्तर प्रदेश जीआई टैग में जो है सर्व शीर्ष पर हो गया। दूसरा स्थान अब तमिलनाडु का होगा। पहले स्थान पर जीआई टैग में उत्तर प्रदेश है, दूसरे स्थान पर आपका तमिलनाडु जिसके पास 69 जीआई टैग है। उत्तर प्रदेश के पास 79 है। अगला प्रश्न है, 120 बहादुर रक्षा थिएटरों में रिलीज होने वाली पहली फिल्म होगी। इस फिल्म के निर्देशक कौन है? इस फिल्म के निर्देशक जो है वह रजनीश रेजी घई इसके निर्देशक हैं। बी ऑप्शन इसका सही आंसर। फिल्म 120 बहादुर 1962 के युद्ध में रेजांग ला की लड़ाई की सच्ची कहानी को जो है पर्दे पर जीवंत करती है। इसमें मेजर शैतान सिंह भाटी की भूमिका फरहान अख्तर जो है निभा रहे हैं। 17 नवंबर 2025 को 16वें वित्त आयोग ने राष्ट्रपति मुर्मू को 2026-31 की रिपोर्ट सौंपी। इस आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये परीक्षक देश से बेहद इंपॉर्टेंट है। इसके जो चेयरमैन बनाए गए हैं वह अरविंद पनगड़िया जी हैं। इसके जो ऑप्शन सी है वह आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2025 में किस तीरंदाज ने लग्जमबर्ग में जीटी ओपन इंडोर वर्ल्ड सीरीज के पुरुष कंपाउंड वर्ग का खिताब जीता है? यह जो जीते हैं इनका नाम कुशल दलाल है। इसका जो ऑप्शन ए है वह आपका सही आंसर है। 21-22 नवंबर 2025 को कौन सा शहर 10वें वैश्विक आर्थिक शिखर सम्मेलन, ग्लोबल इकोनॉमिक समिट और 6वें विश्व व्यापार प्रदर्शनी वर्ल्ड ट्रेड एक्सपो की मेजबानी करेगा? इसकी जो मेजबानी करेगा वह बेंगलुरु इसकी मेजबानी करेगा। इसका जो ऑप्शन मुंबई इसकी जो है मेजबानी करेगा। इसका जो ऑप्शन बी है मुंबई वह 10वें वैश्विक आर्थिक शिखर सम्मेलन और 6वें विश्व व्यापार प्रदर्शनी जो मेजबानी है वह मुंबई करेगा। इसका जो ऑप्शन बी है वह आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है,
हाल ही में किस राज्य सरकार ने भगवान कृष्ण के जीवन को दर्शाने वाली 16वीं शताब्दी के वृंदावनी वस्त्र को 2027 में राज्य में प्रदर्शित करने के लिए ब्रिटिश संग्रहालय लंदन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये जो समझौता हुआ है वह असम ने किया है। इसका जो ऑप्शन बी है वह आपका सही आंसर है। वृंदावनी वस्त्र को 2027 में राज्य में प्रदर्शनी करने के लिए ब्रिटिश संग्रहालय लंदन के साथ समझौता जो किया है वो असम ने किया है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में किसने इटली के ट्यूरिन में आयोजित एटीपी फाइनल्स 2025 का खिताब जीता है? तो यह जो खिताब जीता है वह जेनिक सिनर ने जीता है। इसका जो ऑप्शन बी है वह आपका सही आंसर है। नवंबर 2025 में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स सी डॉट ने किस राज्य सरकार के साथ अमरावती क्वांटम वैली AQV पहल में भागीदारी के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यह जो समझौता हस्ताक्षर हुआ है वो आंध्र प्रदेश ने किया है अमरावती क्वांटम वैली पहल में। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नवंबर 2025 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में दिव्य कला मेला आयोजित किया गया था? ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। यह जो है लखनऊ विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया था। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश के लखनऊ विश्वविद्यालय में दिव्य कला मेला का आयोजन किया गया था, LU में। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत के धनुष श्रीकांत ने जापान के टोक्यो में आयोजित 25वें ग्रीष्मकालीन डेफलिम्पिक में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जो है गोल्ड जीता है धनुष श्रीकांत जी ने जापान के टोक्यो में आयोजित 25वें ग्रीष्मकालीन डेफलिम्पिक्स में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। 18 नवंबर 2025 केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने रोगाणुरोधी प्रतिरोध पर राष्ट्रीय कार्य योजना 2025-29 किस संस्करण का शुभारंभ किया है? तो यह इन्होंने दूसरे संस्करण का शुभारंभ किया है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। 16 नवंबर 2025 में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारत AI मिशन के लिए के अंतर्गत किस पाठ्यक्रम का शुभारंभ किया जो अपनी तरह का पहला निःशुल्क पाठ्यक्रम है? तो इसका जो ऑप्शन है सी युवा AI फॉर ऑल इसका सही आंसर है। इसका जो ऑप्शन सी है वह आपका सही आंसर है। 1 से 10 दिसंबर 2025 तक नागालैंड के कोहिमा में आयोजित होने वाले हार्नबिल फेस्टिवल 2025 के लिए किस देश को कंट्री पार्टनर घोषित किया गया है? तो यह जो है यूके इसका पार्टनर घोषित किया गया है। नागालैंड के जो कोहिमा में आयोजित हो रहा हार्नबिल फेस्टिवल 2025 के लिए कंट्री पार्टनर जो घोषित किया गया है वह यूके घोषित किया गया है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। प्रतिवर्ष विश्व शौचालय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह प्रत्येक वर्ष जो है 19 नवंबर को मनाया जाता है विश्व शौचालय दिवस। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत की मेजबानी में ग्लोबल बिग कैट समिट 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका जो आयोजन है वो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। ग्लोबल बिग कैट समिट 2026 ये भी आपकी परीक्षा बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका आयोजन भारत में किया जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में किस टेक कंपनी ने अपने लेटेस्ट जनरेशन AI मॉडल जेमिनी 3 लॉन्च किया है? जो लोग यूपी परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सीधे प्रश्न पूछ सकता है, जेमिनी 3 AI जो मॉडल है ये किसका है? ये आपका गूगल का है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। आइए हम लोग कल के जो करंट अफेयर उनका रिवीजन कर लेते हैं। भारत में हर साल राष्ट्रीय मिर्गी दिवस नेशनल इप्लेस्पी जो दिवस मनाया जाता है 17 नवंबर को मनाया जाता है। हैदराबाद में आयोजित पहले रामोजी उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 समारोह में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया है? इन्होंने टोटल जो है 7 व्यक्तियों को सम्मानित किया है। 20 से 30 नवंबर 2025 तक पहला ICC महिला इमर्जिंग नेशनल ट्रॉफी T20 कहाँ आयोजित किया गया है? इसका जो आयोजन है थाईलैंड में इसका आयोजन किया गया है। नवंबर 2025 में भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 25 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? इसका आयोजन जो है राजस्थान में किया गया है। भारतीय नौसेना 24 नवंबर 2025 को मुंबई की नौसेना डॉकयार्ड में माहे श्रेणी के पहले पनडुब्बी रोधी युद्धक उथले जलयान माहे का जलावतरण करेगी। इसका निर्माण किस कंपनी ने किया है? इसे जो है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने इसको जो बनाया है। 17 से 21 नवंबर तक एशियाई बीज कांग्रेस 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? इसका जो आयोजन है वह आपका मुंबई में इसका आयोजन किया जा रहा है। भारत में राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? यह 16 नवंबर को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। हाल ही में कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन में 5वें सदस्य के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ है? इसमें जो है बांग्लादेश 5वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। नई पीढ़ी के मैन पोर्टेबल ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल MPAUV को किसने विकसित किया है? इन्होंने DRDO ने विकसित किया है। नवंबर 2025 में किस देश ने कैरिबियाई क्षेत्र में नशीले पदार्थ को तस्करी के खिलाफ ऑपरेशन सदर स्पीयर शुरू किया है? तो अमेरिका ने शुरू किया है।
हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध शक्तिपीठ अंबाजी के सफेद संगमरमर को भौगोलिक संकेतक टैग प्रदान किया गया है? तो यह जो है गुजरात को जो है प्रदान किया गया है। हाल ही में किसी 130वें संविधान संशोधन विधेयक की जांच के लिए संसद के संयुक्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो अपराजिता सारंगी जी को नियुक्त किया गया है संयुक्त समिति का अध्यक्ष। नवंबर 2025 में किस राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने राज्य में प्लास्टिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किस देश में अपनी तरह का पहला प्लास्टिक अपशिष्ट ब्रांड ऑडिट 2025 अभियान शुरू किया है? तो यह जो है पंजाब ने शुरू किया है। नवंबर 2025 में किस राज्य सरकार ने सहकारी और निजी चीनी मिलों के लिए एक प्रोत्साहन योजना शुरू की है? तो यह जो है महाराष्ट्र सरकार ने शुरू की है योजना। हर साल अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 17 नवंबर को प्रत्येक वर्ष जो है छात्र दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस 17 नवंबर को मनाया जाता है। दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध आयोजन अंतर्राष्ट्रीय टिपि- त्रिपिटक जप समारोह की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसकी जो मेजबानी है वो भारत करेगा अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक जप समारोह की। दो कलाम और लोचा स्थल किस राज्य में स्थित जिसे जल्द पर्यटक के रूप में खोला जाएगा? यह आपका सिक्किम में है। नशा मुक्त भारत अभियान के 5 वर्ष पूरे होने के मौके पर 18 नवंबर 2025 को किस शहर में राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा? तो यह जो राष्ट्रीय कार्यक्रम है यह पंजाब के अमृतसर में इसका आयोजन किया जाएगा। नवंबर 2025 में मलकपुर स्पोर्ट स्टेडियम विश्व मुक्केबाजी का फाइनल्स की मेजबानी करेगा। यह स्टेडियम उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो यह जो स्टेडियम है, ये नोएडा में स्थित है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 17 नवंबर 2025 को उत्तरी क्षेत्र परिषद की 32वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? इसकी जो बैठक है, वो फरीदाबाद में इसकी बैठक आयोजित की गई थी। इस प्रकार जो है, आज के जितने भी करंट अफेयर थे, उनको हम लोग कवर कर लिए हैं और पिछले करंट अफेयर का हम लोग रिवीजन कर लिए हैं। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।